हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ माय हॉट प्रोफेसर सीजन 2 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारा वांग जी जो था वो जैंग्स के जो हॉल था, जैंग्स का हॉल नहीं बोलेंगे, जो वेडिंग हॉल था वहाँ पर पहुँच चुका था। और वहाँ पहुँचने के बाद वांग जी ने जो अपनी आंखों के सामने देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। हमारा वी जिंग स्टेज पर खड़ा हुआ था, उसके हाथ में रिंग थी और म्यान म्यान वीजिंग के पास खड़ी हुई थी। और उसके जो डैड थे म्यान म्यान के, वो वीजिंग के हाथ में म्यान म्यान का हाथ देते हैं और बोलते हैं मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। वीजिंग पीछे टर्न होकर वांग जी को देखता है। वांग जी की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस ही नहीं ले पाएगा। वी जिंग की भी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वांग जी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वी जिंग उसे अपना सिरनामा हिलाकर रोक देता है। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस ही नहीं ले पा रहा, यहाँ पर उसका दम घुट रहा है। यहाँ पर वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। वांग जी नहीं देख सकता था, उसका दिल टूट रहा था, वो मर रहा था अंदर से। वांग जी जल्दी से अपने फेस को टर्न कर लेता है बीजिंग से। तभी अचानक से उसके आगे उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। नी हो सेंग और शू यांग, वो दोनों वांग जी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। ऑलमोस्ट सभी का ध्यान जो था वो स्टेज के ऊपर ही था, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि रिंग पहनाओ रिंग पहनाओ। लेकिन वे जिंग सिर्फ वांग जी को ही देख रहा था। नी हो सेंग और शू यांग वांग जी को देखते हैं और बोलते, वांग जी, हम जानते हैं, हम समझ सकते हैं। वांग जी देखता है उन दोनों को और बोलता है, नहीं, तुम नहीं समझ सकते हो, तुम नहीं, मुझे, मैं नहीं जानता। वांग जी बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पर खड़ा रह पा रहा था, वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था। वांग जी उन दोनों के शोल्डर पर बैठ करता बोलता है, मुझे मुझे यहाँ से जाना है, मैं नहीं देख पाऊँगा, मैं नहीं देख पाऊँगा। ये बोलकर वांग जी जाने लगता है। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। शू यांग और नी हुसैन एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं हमें जाना होगा उसके पीछे, और वो दोनों जाने लगते हैं। तभी जो लायन सिचन थे वो देख लेते हैं वांग जी को वहाँ से जाते हुए। लायन सिचन बोलते हैं, वांग जी कहाँ जा रहा है? ये बोलकर वो जल्दी से वांग जी के पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही वो मैरिज हॉल से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वांग जी सड़क पर भाग रहा है, और बाहर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि बारिश भी आ रही है। लायन सिचन बोलते, वांग जी दिमाग खराब है, ये ऐसे बारिश में भाग रहा है। वो जल्दी से मैरिज हॉल की जो सीढ़ियाँ थी उनसे भागते हुए नीचे उतरता है और वो वांग जी के पीछे भागने लगता है और बोलता है, वांग जी क्या कर रहे हो तुम, रुको वांग जी। लेकिन वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और वांग जी उस सड़क पर भागता जा रहा था कंटिन्यूसली। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, वो टूट चुका था, वो पागल हो रहा था। उसका प्यार उसकी आंखों के सामने किसी और का हो गया। वो वो कैसे ऐसा कर सकता है? एक बार भी वीइंग ने उसे बताना जरूरी नहीं समझा। शायद शायद कभी उन्होंने प्यार किया ही नहीं था कभी उससे। ये सोचकर वांग जी और सड़क पर भागता जा रहा था। वी यिंग की हर एक याद, हर एक चीज़ उसके माइंड में आ रही थी। वो प्यार भरे पल जो उन्होंने एक साथ बिताए थे वी यिंग की आंखों के सामने थे। वी यिंग की वांग जी की आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भरी हुई थी और उसमें सिर्फ वी यिंग की यादें थी। वी यिंग क्यों? वांग जी भाग रहा था बहुत ही स्पीड में। एक जगह आकर वांग जी गिर जाता है और वो वहीं बैठकर रोने लगता है और बोलते, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा भी, क्यों किया? एक बार भी तुमने मुझे मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, तो तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। शायद मैं ही पागल था, मैं ही पागल था, है ना? मैं पागल था जो जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था, तुमसे बोलता था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। लेकिन तुमने क्या किया अभी? तुमने एक बार भी मुझे मुझे ये नहीं बताया कि तुम शादी करने जा रहे हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें नहीं देख पाता ऐसे। मैंने कहा था मैं लास्ट टाइम तक उम्मीद करूँगा जब तक कि तुम किसी और के नहीं हो जाते मेरे आंखों के सामने। और तुमने सच में ये बोलकर वांग जी रोने लगता है। तभी वहाँ पर लाइन से आते हैं और बोलते, वांग जी। वो जल्दी से वांग जी को उठाते हैं लेकिन वांग जी नहीं उठता।
वो ऐसे ही नीचे बैठा रहता है, कंटिन्यूअसली रोता रहता है। लैन सेचन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, क्या करे। लैन सेचन बोलते, वांग जी तुम्हें क्या हुआ है, प्लीज़ बताओ मुझे, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, प्लीज़ कुछ भी हुआ है तो मुझे बताओ, मैं हूँ ना। वांग जी प्लीज़ मुझे बताओ। ये बोलकर लैन सेचन वांग जी के पास नीचे घुटनों के बल बैठ जाते हैं और वो वांग जी को हक कर लेते हैं। वांग जी अपने गगक को बहुत ही टाइट करके गले लगाता है और बहुत बुरी तरह से रोता है। तभी वहाँ पर शाओ शिंग चैन और शू यांग और नी हुसैंग भी आ जाते हैं। वो वांग जी को देखते हैं, वांग जी कितनी बुरी हालत में है। तभी अचानक से वांग जी बेहोश हो जाता है। ये देखकर लैन सेचन बोलते, वांग जी कि क्या हुआ तुम्हें, वांग जी प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। लेकिन वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ये देखकर वो चारों बहुत ही डर जाते हैं। लैन सेचन बोलते, जल्दी जल्दी कार लेकर आओ, कि क्या हुआ है वांग जी को, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो जल्दी से वांग जी को अपनी गोद में उठा लेते हैं और वो वापस से जो उनका हॉल था, मैरिज हॉल, वहाँ पर भागने लगते हैं। शू यांग बोलता है, अब लेकर आइए, मैं जल्दी से कार लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो स्पीड में वहाँ से भागने लगता है। इधर से लैन सेचन लेकर आ रहे थे वांग जी को अपनी गोद में और वो रो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिरकार उसके ब्रदर को हुआ क्या है। तभी शू यांग आता है और कार को रोक देता है। लैन सेचन जल्दी से कार के अंदर बैठ जाते हैं क्योंकि शाओ शिंग चैन ने कार का डोर पहले से ही ओपन कर दिया था। नी हुसैंग भी कार के अंदर फ्रंट सीट पर बैठ जाता है और शू यांग जो है वो शाओ शिंग चैन को बोलता है, तुम यहीं पर हो और बाकी सब चीज़ें संभालो, ठीक है। शाओ शिंग चैन बोलता है हाँ। इसके बाद शू यांग गाड़ी को ड्राइव करके वहाँ से सीधा हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। अब हम देखते हैं मैरिज हॉल का सीन। मैरिज हॉल के अंदर कुछ लोग वहीं पर खड़े हुए थे और कुछ लोग बहुत ही घबराए हुए थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। मियां स्टेज पर खड़ी हुई थी, उसके हाथ में वेडिंग रिंग थी और जो दूसरी रिंग विंग के हाथ में थी वो नीचे फ्लोर पर गिरी हुई थी और वहाँ पर कुछ ब्लड्स भी गिरा हुआ था, यानी वहाँ पर खून के दाग थे। कोई भी जियांग फैमिली का वहाँ पर नहीं था और वहाँ पर सभी जिन फैमिली के लोग ही थे। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। हॉस्पिटल के अंदर वांग जी को लाया गया और तुरंत ही उसके एग्ज़ामिन किया गया। लगभग 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है कि वो ठीक हैं, बस शॉक की वजह से वो बेहोश हो गए हैं। शायद उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। शायद उनकी मेंटल कंडीशन थोड़ी सी, मुझे लगा, मैंने चेक किया तो उन्हें बहुत ही गहरा सदमा लगा है, पता नहीं किस चीज़ का। ये सुनकर लैन सेचन पूरे शॉक थे कि आखिरकार वांग जी को क्या लगा, क्या हो गया उसके साथ। लैन से चैन देखते हैं डॉक्टर को और बोलते हैं वो ठीक तो है ना। डॉक्टर बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल वो ठीक है, आप चिंता मत करिए, बस मैंने उन्हें मेडिसिन दे दी है, आप कल उन्हें घर ले जा सकते हैं वापस, प्लीज़ बस उनके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लैन से चैन बोलते हैं हाँ। इसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। लैन से चैन जो डोर था रूम का उसके पास आते हैं और देखते हैं वांग जी अंदर बेड पर बेहोश लेटा हुआ था। लैन सेचन की आंखों से आंसू निकल जाते हैं क्योंकि उसने कभी अपने भाई को इस हालत में नहीं देखा था। वो शौक थे देखकर वांग जी को कि वांग जी कितनी बुरी तरह से रो रहा था वहाँ पर। तभी वहाँ पर नी हुसैंग और शू यांग भी आते हैं। वो भी डॉक्टर से बात करके आए थे और बिल्स वगैरह पे करके आए थे। वो दोनों आते हैं वहाँ पर और बोलते वांग जी कैसा है। शाओ शिंग जो लैन सेचन है वो पीछे टर्न होते हैं और उन दोनों को देखते हैं और फिर बोलते हैं बताओ मुझे वांग जी की ये हालत कैसे हुई। शू यांग और जो नी हुसैंग था वो एक दूसरे को देखते हैं और अपने सर को नीचे कर लेते हैं। जो लैन सेचन थे वो बोलते हैं बताओ मुझे, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम जानते हो, बताओ मुझे। इसके बाद शू यांग और नी हुसैंग जो हैं वो दोनों बता देते हैं लैन सेचन को कि आखिरकार वांग जी की ये हालत क्यों हुई है। ये जानने के बाद लैन सेचन पूरे सरप्राइज और शॉक थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब चीज़ें हुआ है, उनका भाई प्यार करता है उसे और वो इंसान कितना सेल्फिश है, मतलब कैसे कर सकता है वो, समझ नहीं आ रहा था उन्हें। लैन सेचन की आंखों में गुस्सा विकिंग के लिए साफ साफ नज़र आ रहा था, उन्हें नफरत हो रही थी। लैन सेचन फिर बोलते हैं अब तुम दोनों जा सकते हो, मैं ख्याल रख लूँगा वांग जी का। वो दोनों बोलते हैं इसके बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। लैन सेचन जो रूम था उसे ओपन करते हैं, अंदर आते हैं और वांग जी को देखते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हैं और फिर बोलते हैं वांग जी मुझे नहीं पता था कि तुम उस लड़के से, उस वी जिंग से इतना प्यार करते हो। तुम लेकिन वो लड़का सच में तुम्हारे लायक नहीं है, उसने तुम्हें बताया तक नहीं और मेरे भाई की इतनी बुरी हालत। हाँ, मैं क्या करूँ, मॉम डैड को पता चलेगा तो वो पता नहीं क्या करेंगे। ये सोचकर लैन सेचन बोलते हैं उसने तो बताया भी नहीं। वांग जी लैन सेचन जल्दी से अपना फ़ोन निकालते हैं और वो अपने मॉम डैड को कॉल करके उन्हें बताते हैं कि जो वांग जी है वो
उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, उसे फीवर हो गया है, तो वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर वो बहुत ही डर जाते हैं और बोलते हैं कि वो अभी आ रहे हैं। वांग जी की ऐसी हालत हुई कैसे? तभी लैन सिचेन जो है वो बता देते हैं कि कोई बात नहीं, वो ठीक है, वो उसके पास हॉस्पिटल में रुकेगा और मॉर्निंग को वांग जी को ले आएगा। बहुत मुश्किल से लैन सिचेन अपने मॉम डैड को समझाते हैं वहाँ न आने के लिए, क्योंकि वो खुद पहले वांग जी से सब चीज़ें जानना चाहते थे, इसीलिए। इसके बाद उसके मॉम डैड भी मान जाते हैं, वो नहीं आते। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी। वांग जी धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो अपने सामने अपने गगा को देखता है। जैसे ही वांग जी अपनी गगा को देखता है तो वो बोलता खगा आप? लैन से चैन बोलते चलो उठो, पानी पियो। वांग जी उठता है, थोड़ा सा पानी पीता है। इसके बाद लैन से चैन बोलते हैं चलो कुछ खा लो। वांग जी बोलता है मुझे नहीं खाना गया। लैन से चैन बोलते हैं वांग जी बोलता है प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, मुझे नहीं खाना। लायन सिचन वांग जी के सामने खाना लेकर आते हैं और बोलते हैं मैंने कहा खाओ इसे। लायन सिचन खुद अपने हाथों से वांग जी को खाना खिलाते हैं। वांग जी अपनी गाय को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। खाना खा लेने के बाद लायन सिचन उसे अच्छे से बेड पर लिटाते हैं और बोलते हैं अब बताओ मुझे वांग जी क्या हुआ है। वैसे तो मुझे पता चल गया है तुम्हारे दोस्तों से, लेकिन मैं सब तुम्हारे मुँह से भी सुनना चाहता हूँ। इसके बाद लायन सिचन को जो है वांग जी सब बता देता है, क्योंकि वो अपने अंदर इतना सब पेन हैंडल नहीं कर पा रहा था। लायन सिचन बोलते ठीक है वांग जी, तुम क्या चाहते हो? वांग जी बोलता है कुछ नहीं कर, बस मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ टाइम अकेला चाहिए। लायन सिचन बोलते हैं ठीक है। इसके बाद वो वांग जी को डिस्चार्ज पेपर करवा के सब बाहर लेकर आते हैं कार में और वो घर के लिए निकल जाते हैं। वांग जी पूरा टाइम सिर्फ बाहर देख रहा था खिड़की से, जैसे मानो वो कहीं गुम सा हो गया हो। लैन सिचन देख रहे थे वांग जी को, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो वांग जी को लेकर घर आते हैं। वांग जी के जो मॉम डैड थे वो वांग जी के लिए डरते हैं, बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। वो उसे गले लगाते हैं और बोलते वांग जी तुम्हारी ऐसी हालत कैसे थी? लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वो इतना ही बोलता है उसे आराम करना है। और फिर उसके मॉम डैड भी वांग जी की ऐसी हालत देखकर उसे कुछ नहीं बोलते हैं। लैन सिचन बोलता है मॉम डैड प्लीज़ उसे आराम करने दीजिए, उसे फीवर हो गया था अभी। मिस्टर लैन और मिसेस लैन को थोड़ा अजीब तो लगता है, क्योंकि वांग जी ऐसा चाइल्ड है ही नहीं। वो पहले छोटा था तब करता था ऐसी चीज़ें, लेकिन बाद में वो बहुत ही हैप्पी बन गया था। लेकिन अब सडनली, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं और वो वांग जी को जाने देते हैं। वांग जी अपने रूम में आता है, अपने डोर को बंद कर लेता है और वो ऐसे ही जाकर नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है। अब हम बाहर का सीन देखते हैं। मिसेस और लैन और मिस्टर लैन दोनों लैन सिचन से पूछते हैं, तो लैन सिचन उन्हें बस कुछ चीज़ें बता देता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है। ये नहीं बताता कि वो कौन क्या है। और फिर सडनली उसे लड़की की शादी हो गई। ये जानने के बाद मिस्टर लैन और मिसेस लैन बहुत ही हर्ट थे, उन्हें अपने बेटे के लिए बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे ही करके धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन हो चुके थे। वांग जी ने बिल्कुल ही खाना नहीं खाया था, उसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो पूरी टाइम अपने रूम में रहता था, लाइट तक ऑन नहीं करता था। उसकी तबीयत बहुत बुरी तरह से ख़राब हो रही थी। बार बार लैन सिचन डोर को बजाते रहते थे, लेकिन वांग जी डोर ओपन ही नहीं करता था। लैन सिचन फाइनली डिसाइड करते हैं और वो डोर को स्पेयर की से ओपन करते हैं और अंदर आते हैं और देखते हैं वांग जी फ्लोर पर लेटा हुआ था। वो देखते हैं, उसके पास आते हैं, लाइट को ऑन करते हैं तो वहाँ पर वीइंग की फ़ोटोज़ थी जो वांग जी के पास थी। वांग जी इन सब चीज़ों को इग्नोर करता है, वांग जी को उठाता है, उसी बेड पर लेकर आता है। तो वांग जी को फिर से फीवर हो गया था। ये देखकर जो जियांग लैन सिचन है वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। फिर से वांग जी का चेकअप किया जाता है और बताया जाता है कि खाना न खाने की वजह से और पूरे टाइम ऐसे ही रोने फ्लोर पर रहने की वजह से वो ऐसे हो गए हैं, वो डिप्रेस हैं। उन्हें इस कंडीशन में बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो वो पता नहीं क्या क्या कर लेगा अपने साथ। और कुछ इंसान तो ऐसे होते हैं डिप्रेशन में, वो अपने आप को ख़त्म तक करने की कोशिश करते हैं। और वांग जी बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। वो खाना नहीं खा रहा, पूरे टाइम रूम में बंद रहता है, कुछ भी नहीं करता, तो उसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। फिर वो बोलते हैं कि प्लीज़ इनका ख्याल रखिए, जितना हो सके इनसे बात करिए, इन्हें बाहर निकालिए इस रूम से, वरना ये इसी तरह कैद हो जाएंगे। लैन सिचन समझते हैं। लैन सिचन के जो मॉम डैड थे वो भी बहुत डर गए थे अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी वांग जी को ऐसे नहीं देखा। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। लैन सिचन बोलते हैं हाँ। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। 2 घंटे के बाद वांग जी को होश आता है। वांग जी अपनी आइज़ ओपन करता है और देखता है, फिर वो कुछ भी नहीं बोलता, अपने गाय को एक आवाज़ में कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप लेटा रहता है।
लायन सेचन बोलते हैं वांग जी आखिरकार कब तक तुम ऐसा रहोगे। वांग जी अपनी गाय को देखता है और बोलता है गाय मुझे मुझे यहाँ से जाना है, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ गाय, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप को खोता जा रहा हूँ, एक दिन मैं कहीं अपने आप को ही ख़त्म न कर लूँ। ये सुनकर लायन सेचन बोलते वांग जी बोलता है गाय प्लीज़ मुझे मुझे जाना है, यहाँ से बहुत दूर जाना है, मेरे हर्ट में दर्द हो रहा है गाय, जब भी मैं सोचता हूँ तब मुझे दर्द होता है गाय, प्लीज़ कुछ करिए। लायन सेचन बोलते हैं ठीक है वांग जी, ओके। इसके बाद फिर वो बाहर चले जाते हैं और अपने मॉम डैड को बताते हैं। मिस्टर लायन बोलते हैं लेकिन सेचन फिर वांग जी को वापस वहीं। लायन सेचन बोलते हैं इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, शायद वहाँ जाने के बाद वो ठीक हो जाए। लायन सेचन जो मिस्टर लायन है वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं भले ही मेरे बच्चे से दूर रहूं लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि वो फिर से पहले की तरह हो जाए। लायन सेचन बोलते हैं इसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और वो वांग जी की टिकट्स बुक करवा देते हैं। इसके बाद वो वांग जी के रूम में आते हैं वापस खाना लेकर और बोलते हैं वांग जी अपनी आइज़ को मूव करता है और अपनी गाय को देखता है और बोलता है चलो जल्दी से खाना खा लो, मैंने सब अरेंजमेंट कर दी है, तुम जल्द ही यहाँ से चले जाओगे, ठीक है 2 घंटे में तुम्हारी फ़्लाइट है। वांग जी बोलता है हाँ। इसके बाद लायन सेचन खाने की ट्रे लेकर आते हैं और वो वांग जी को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। वांग जी के मॉम डैड भी उसके पास आते हैं और वो भी वांग जी को अपने हाथों से ही खाना खिलाते हैं। वो बहुत ही दुखी थे, मतलब अंदर से वो भी सैड थे, लेकिन वांग जी के सामने शो नहीं कर रहे थे क्योंकि फ़िलहाल वांग जी कंडीशन में नहीं था इसकी कि वो किसी की बातों को समझ पाई। ऐसे ही फिर वांग जी उठता है, वो बिल्कुल एकदम एक जिंदा लाश की तरह चल रहा था। वो लायन सेचन देख रहे थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका हंसता खेलता भाई इस तरह से, और सिर्फ उस इंसान की वजह से, और उसे फ़र्क भी नहीं पड़ा, कोई भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वांग जी चुपचाप रेडी होकर बाहर आता है, उसके फेस पर ना खुशी थी, उसका फेस बिल्कुल पेल पड़ चुका था, एकदम रंग उड़ गया था उसके फेस का। वांग जी बोलते हैं मैं रेडी हूँ। लायन सेचन बोलते हैं हाँ। इसके बाद लायन सेचन बोलते हैं वांग जी बस 2 मिनट वेट करो, तुम हॉल में चलो, ठीक है। वांग जी बोलते हैं हाँ। इसके बाद वांग जी नीचे आता है और फिर मिस्टर जो लैन थे वो देखते हैं वांग जी को, हक करते हैं, मिसेस लैन भी हक करती हैं। तभी एक गार्ड आता है और वो लायन सेचन से कुछ बोलता है। लायन सेचन बोलता है उसे कहो कि कोई भी घर पर नहीं है। वो गार्ड बोलता है ओके सर, लेकिन वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। लेकिन लायन सेचन बोलते हैं उसे कहो जाने के लिए। ये बोलने के बाद फिर वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वांग जी बोलता है कि चले हम। लायन सेचन बोलते हैं हाँ। इसके बाद लायन सेचन का जो है वांग जी हाथ पकड़ता है। लायन सेचन बोलते हैं हाँ वांग जी वो हम बैक डोर से जाएंगे। वांग जी बोलता है लेकिन क्यों। लायन सेचन बोलते हैं बस वो ऐसे ही। वांग जी फिर कुछ भी नहीं बोलता, वो कार में आकर बैठ जाता है सीधा, और कार को जो फ्रंट डोर से नहीं बैक डोर से निकाला जाता है। वांग जी कुछ भी नहीं, वो बस चुपचाप बाहर देख रहा था। लायन सेचन अपने ब्रदर को देख रहे थे। इसके बाद वांग जी जो है वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वांग जी अपना बैग लेता है और वो सीधा वहां से फ़्लाइट के लिए निकल जाता है। इसके बाद लायन सेचन बोलते वांग जी प्लीज़ अपना ख्याल रखना। वांग जी बोलता है हाँ, और वो फिर वहाँ चेकिंग वगैरह करवा के वहाँ से निकल चुका है। लायन सेचन एयरपोर्ट से बाहर आते हैं और वो देखते हैं प्लेन को जाते हुए, और वो बोलते हैं वांग जी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम फिर से पहले के जैसे हो जाओगे। अब हम वांग जी को देखते हैं जो फ्लाइट में बैठा हुआ था और वो खिड़की से बाहर देख रहा था शहर को गुजरते हुए। वांग जी बोलता है बीजिंग मैंने तुमसे कहा था कि मैं तब तक उम्मीद रखूंगा जब तक तुम मेरी आंखों के सामने किसी और के नहीं हो जाते, और तुम हो गए वी, तुम हो गए। मैं पागल था जो तुमसे इतना प्यार करता था। मैंने कहा था कि जब तुम मेरी आंखों के सामने किसी और के हो जाओगे तब मैं तुम्हें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। मैं बहुत दूर जा रहा हूँ बीजिंग, बहुत दूर, इस शहर से, तुमसे, हर किसी से बहुत दूर। ये बोलकर वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और ऐसे ही उस जो उसकी चेयर थी उस पर लेटा रहता है। अब हम विंग को देखते हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वीजिंग के हाथ में एक रिपोर्ट थी और वीजिंग सड़क पर चलता जा रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था, अब उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वीजिंग ऐसे ही बारिश में चलते हुए वापस अपने अपार्टमेंट आता है, उसे बंद करता है और वहीं नीचे फ्लोर पर उसके हाथ से जो रिपोर्ट थी वो गिर जाती है। वीजिंग देखता है सब चीज़ों को, अपने घर को देखता है, सब चीज़ देखता है, और वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वीजिंग उठता है, फिर
वो जाता है, अपने सामान को पैक करता है, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह जितनी भी थी उन सबको बैग में पैक करता है, अपने कपड़ों को लेता है और सब कुछ लेकर वहाँ से अपने बैग को लेकर निकल जाता है। अपनी कार में बैठ कर आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 2 साल के बाद का सीन। अब उस बात को हुए 2 साल बीत चुके थे। अब हम वांग जी को देखते हैं यूएस के अंदर। एक ऑफिस के अंदर सभी लोग काम कर रहे थे, नॉर्मली एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। तभी अचानक से एक सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और एक भागते हुए एम्प्लॉय आता है और बोलता है, बॉस आ चुके हैं, सभी अपनी अपनी जगह काम पर लग जाओ। ये बोलने के बाद जितने भी ऑफिस में लोग थे सभी भागना शुरू कर देते हैं इधर से उधर, और वो 1 मिनट के अंदर अंदर ही सभी जगह अपनी अपनी लाइन पर आदमी जितने भी थे ऑफिस में वर्कर्स अपनी अपनी जगह खड़े हुए थे सही जगह। वहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है हमारे वांग जी को, जो कि ब्लैक सूट में आ रहा था। उसके पीछे एक लड़की चल रही थी और उसके पीछे 2 आदमी थे जिनके हाथ में फाइल्स थी और वो वांग जी को बता रहे थे आज उनकी मीटिंग्स कौन कौन सी हैं, सभी चीज़ें। वांग जी चलते हुए आता है और सब लोगों को देखता है, फिर वो सीधा अपने ऑफिस में चला जाता है और अपने सेक्रेटरी से बोलता है जितनी भी उनकी मीटिंग्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उन सभी की फ़ाइल उसे अपने मेज पर चाहिए। यानी सभी फाइल्स को वो चाहता है, वो भी 15 मिनट के अंदर अंदर। बाहर आने के बाद सेक्रेटरी सबको बता देती है। ये सुनने के बाद सभी को तो एक मिनी हार्ट अटैक ही आ जाता है, लेकिन उन्हें तो वो करना था। सभी लोग जल्दी जल्दी अपनी फाइल्स को लेकर ऑफिस के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे लोग जा रहे थे वैसे वैसे वो 1 मिनट के अंदर बाहर भी आ रहे थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी अपने काम को परफेक्ट तरीके से नहीं किया था। तो वांग जी बहुत ही गुस्सा था और उसने लगभग 5 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। वांग जी अपनी सेक्रेटरी से बोलता है उन सब लोगों को बोलो उनके पास 1 दिन है, 1 दिन के अंदर अगर उनकी गलतियां ठीक नहीं हुई तो फिर उन्हें बोलो कि उन्हें भी नौकरी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो अपने काम को करने लगता है। सेक्रेटरी अपने मन में सोचती है, ओ गॉड, पता नहीं ये इंसान किस मिट्टी का बना है। मैंने जब से इसे देखा है मैंने एक बार इसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसे, पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा ये हम पर निकालता है। फिर वो यही सोचते हुए वहाँ से वो चली जाती है। उसके जाने के बाद जो हमारा वांग जी था वो वहीं पर बैठा रहता है। अब हम देखते हैं लैंड मैंशन चाइना के अंदर सभी पूरी लैंड फैमिली तो नहीं बोलेंगे, सिर्फ वांग जी को छोड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, लेकिन किसी के माउथ में खाना नहीं जा रहा था। सभी लोग बहुत ही सैड थे। वो बस वांग जी को ही याद कर रहे थे। उनके बेटे को चाइना से गए हुए 2 साल हो चुके थे। मैडम लैन की आंखों से आंसू की बूंदें नीचे गिर जाती हैं। जब मिस्टर लैन देखते हैं तब बोलते हैं, आप ऐसे रो रही हैं तो फिर हम कैसे संभालेंगे अपने आप को। मैडम लैन बोलती है, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, प्लीज़ उसे कैसे भी करके बुलाओ। सिचन प्लीज़ तुम तो बात करो उससे। जो लैन सिचन थे वो बोलते हैं, मॉम आप जानती हैं मैंने क्या उससे बात नहीं की इतने सालों में, वो नहीं आना चाहता है। मैडम लैन बोलती है, अब जो मैं बोलती हूँ सिचन तुम वही करो, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। जियांग जो लैन सिचन थे वो बोलते हैं, मॉम क्या चाहती हैं आप। इसके बाद मैडम लैन सिचन को जो चीज़ें थी वो बता देती है। लैन सिचन बोलते हैं, मॉम आप जानती हैं वो ये बात सुनने के बाद आ तो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसे कौन संभालेगा। मैडम लैन बोलती है, वो बाद में देखूंगी, पहला मेरे बेटा मुझे यहाँ पर चाहिए। लैन सिचन बोलती ठीक है। इसके बाद वो अपना फ़ोन निकालते हैं और सीधा वांग जी को कॉल कर देते हैं। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपनी मीटिंग को ख़त्म करके बाहर ही निकला था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से लैन सिचन बोलते हैं, वांग जी प्लीज़ जल्दी चाहिए ना हो, तुम्हें अभी के भी आना होगा। वांग जी बोलते हैं, क्या हुआ ब्रदर, अपने डरे हुए क्यों है। लैन सिचन बोलते हैं, वांग जी वो मॉम को। वांग जी बोलते हैं, मॉम क्या हुआ है उन्हें। लैन सिचन वांग जी को बताते हैं और वांग जी के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। वांग जी 1 सेकंड के लिए वहीं पर फ्रीज हो गया था। वो जल्दी से अपनी सेक्रेटरी को देखता है और बोलता है, जल्दी से मेरी चाइना की फ़्लाइट बुकिंग करो। वो सेक्रेटरी बोलती ओके सर। इसके बाद वो वांग जी की वापस से फ़्लाइट बुकिंग करवा देती है। इस टाइम की फ़्लाइट तो नहीं थी, लेकिन वांग जी अपनी जो प्राइवेट प्लेन थी, प्राइवेट जेट बोल सकते हैं, उसे लेकर वापस चाइना के लिए निकल चुका था। वांग जी बहुत ही घबराया हुआ था, पूरे टाइम उसके हाथ कांप रहे थे। वांग जी पूरे 2 साल बाद वापस चाइना लौट रहा था, उसी सिटी में जिसे उसने 2 साल पहले छोड़ दिया था। वांग जी के मन में फिर से वही सब यादें आने लगती हैं। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है, तेजिंग मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे न दिखो। ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लगभग 3 घंटे के बाद वापस से वांग जी अपनी सिटी चाइना वापस आ जाता है। वांग जी अपने बैग को लेकर सीधा एयरपोर्ट से बाहर आता है और फिर वो सीधा वहाँ से कार के अंदर बैठकर निकल जाता है, क्योंकि लैन सिचन ने वांग जी के लिए पहले ही कार का इंतज़ाम कर दिया था।
वांग जी सीधा ही कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाता है। वांग जी आधे घंटे में ही अपने घर पहुंच जाता है। वांग जी जैसे अपने घर आता है वो सीधा भागते हुए अपनी मॉम के रूम के अंदर जाता है और देखता है वांग जी अंदर आता है तो डॉक्टर उसके पास खड़े हुए थे और जो मिसेस लैन थी वो बेड पर लेटी हुई थी। डॉक्टर उनके पास ही थे। वांग जी आता है और बोलता है मॉम। वांग जी की मॉम जो थी मिसेस लैन वो अपनी आइज़ को ओपन करती हैं और अपने सामने अपने बेटे को देखती हैं वांग जी को। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलते हैं वांग जी बेटा। ये सुनते ही वांग जी भाग कर आता है और अपनी मॉम को गले लगा लेता है। इसके बाद मिस्टर लैन और लैन सिचन भी आते हैं और वो भी वांग जी को गले लगाते हैं। अब हम देखते हैं एक ऑफिस का सीन। एक पर्सन अपने हाथ में एक बेबी को लिए हुए ऑफिस के अंदर आ रहा था और सभी एम्प्लॉयज़ उसे देख रहे थे घूर घूर के, क्योंकि ये पर्सन पहला ऐसा इंसान था जो अपने बेबी को लेकर ऑफिस आ रहा था। तभी उसके पास एक गर्ल आती है और बोलती है वीजिंग। वीजिंग पीछे टर्न होता है और देखता है और बोलता है, ओह अच्छा तुम हो लिली। लिली बोलती है हाँ वीजिंग, ये कितना क्यूट है। वीजिंग बोलता है हाँ मेरा बेबी सच में बहुत प्यारा है। ये सुनकर वो लड़की स्माइल करती है और बोलती है हाँ क्या मैं इसे खिलाऊं। वीजिंग बोलता है हाँ वो अभी सो रहा है। जब वो लड़की ये सुनती है तो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब उठ जाए तो मुझे दे देना। तुम्हें वैसे भी थोड़ा काम करना होगा ना, वैसे मुझे आज इतना काम नहीं है। विंग बोलता है ओके लिली। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वीजिंग सीधा अपने ऑफिस रूम के अंदर आता है और बैठ जाता है और वो अपने बेबी को देखता है। वीजिंग फिर अपने बेबी को लेकर जाता है और जो काउच था उस पर उसे लेटाता है और पिलो लगा देता है उसके चारों तरफ ताकि वो गिरे ना। फिर वीजिंग उस बेबी को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है माई आई वन। फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है और वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और अपने काम को करने लगता है। अब हम देखते हैं वांग जी को जो कि अपनी मॉम को ही देख रहा था। उसकी मॉम बेड पर लेटी हुई थी और वो सो रही थी और वांग जी डॉक्टर को देखता है और बोलता है मेरी मॉम को क्या हुआ है। तो वो डॉक्टर पहले मिस्टर लैन को देखता है, फिर लैन सीजन को, और फिर बोलता है वो इन्हें हार्ट अटैक आया था। ये सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है, बोलते क्या। वो डॉक्टर बोलता है हाँ आप रिपोर्ट देख सकते हैं। वांग जी बोलते हैं हाँ। इसके बाद वांग जी रिपोर्ट देखता है और तो सच में रिपोर्ट में लिखा हुआ था वो सच था। उस डॉक्टर के सर से पसीना निकल रहा था। लैन सेशन जो है मिसेस लैन के पास जाते हैं और बोलते हैं डैड अगर वांग जी को पता चला तो सच में मुझे मुझे पता नहीं वो क्या करेगा। वो डॉक्टर बोलता है जी जी देखिए अभी तो ये ठीक है लेकिन आपको इनको ख्याल रखना होगा, ये बहुत ही स्ट्रेस में है। वांग जी सुनता है तब बोलता है कि क्या मॉम स्ट्रेस में है। तो लैन सेशन बोलते हैं हाँ वांग जी तुम नहीं हो इसीलिए वो हर रात रोती है। वांग जी अपनी मॉम को देखता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है ये बोल कर कि प्लीज़ इनका ख्याल रखिएगा और इन्हें कोई भी स्ट्रेस मत दीजिएगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है इसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था, लैन से चनाते हैं और बोलते हैं वांग जी जाओ तुम पहले आराम कर लो ठीक है, उसके बाद आराम से मुँह से बातें कर लेना। वांग जी बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी सीधा अपने रूम की ओर चला जाता है। जैसे ही वांग जी जाता है लैन से चन जाते हैं, डोर को बंद करते हैं और बोलते हैं मॉम। जो मिसेस लैन थी वो अपनी आइज़ ओपन करती हैं और स्माइल करती हैं और बोलती है देखा मेरा प्लान काम कर गया ना। ये सुनते ही वो तीनों के तीनों वहाँ पर हंसने लगते हैं और वांग जी अपने रूम के अंदर आता है और डोर को बंद करता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक